नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएससी क्लासेस पे। सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। कब तक? जब तक आपके एग्जाम में आने वाले आखिरी सवाल तक मैं आपको सिखाना दूं, बताना दूं। तो जहां पे हमने रोका था वहीं से आगे फिर से गाड़ी स्टार्ट होगी, यानी अगला स्टेशन यानी अगला सवाल कौन सा आएगा? 105 नंबर। बिल्कुल भी बकवास नहीं करेंगे, यानी कि समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। तो 105 नंबर क्या है सवाल? सवाल कह रहा है कि 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है? सवाल पढ़ लिया? अगर सवाल पढ़ लिया है तो जवाब देंगे। आपको जब सवाल पढ़ें, ऐसे सवाल पढ़ें, तो आप एक क्या करें, एक डंडा पार दें ऐसे, यानी एक लाइन खींच दें। उसके उसके नीचे यानी इसके ऊपर जो लिखेंगे उसको क्या बोलेंगे? अंश। नीचे लिखेंगे उसको हर। ठीक है? तो किसको नीचे लिखेंगे और किसको ऊपर लिखेंगे, अगर ये बात आप जान गए तो सवाल खत्म है। ठीक है? किसको ऊपर लिखें? आप देखिए, जहां कहीं भी जिस डिजिट के सामने, जिस डिजिट के बगल क्या लिखा हो? का लिखा हो। जहां का लिखा हो उसको उठा करके यानी इसी पड़ी लाइन के नीचे लिख देना है। तो किसका कह रहा है? तो कह रहा है 2 मीट्रिक टन का। एम टी लिखे दे रहा हूं। एम मतलब मीट्रिक, टी फॉर टन। ठीक बात है। अब 2 मीट्रिक टन का लिखा है ना, तो जहां ऐसे सवाल आए जहां का लिखा हो उसको नीचे लिखें। एक चीज को मैं 2 बार रिपीट कर दे रहा हूं। अगर आप सो रहे हो ना तो जाग जाइए। ठीक। अगली बात, अगली बात क्या है? कह रहा 30 क्विंटल। तो 30 क्विंटल को मैं क्यों लिखे दे रहा हूं? ठीक, 30 क्विंटल। ठीक बात है। अब क्या करें? ये क्विंटल है, ये मीट्रिक टन है। अगर आपने फिजिक्स थोड़ा सा पढ़ा है तो आपने यूनिट चेंज करना सीखा होगा कक्षा 11 में, चैप्टर नंबर 3। इस जो नया पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से। ठीक है? डायमेंशन चैप्टर है, यानी कि बीमा है, वहां सिखाया जाता है। ठीक। 30 ये लिखा हुआ है, 30 ये लिखा हुआ 2, ये क्विंटल, ये मीट्रिक टन। ठीक है? अब ये और ये हम काट नहीं सकते हैं जब तक दोनों यूनिट सेम ना हो जाए। दोनों यूनिट सेम ना हो जाए। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो आप ये जान लीजिए, 1 मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल। कितना? 1 मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल। इतनी बात समझ में आए? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो क्या जहां मीट्रिक टन लिखा हुआ है मैं वहां 10 क्विंटल नहीं लिख सकता हूं? जहां मीट्रिक टन लिखा हुआ है तो क्या मैं 10 क्विंटल नहीं लिख सकता हूं? हाँ जी। ठीक है। अब क्या, हमें प्रतिशत में जवाब देना है। और जब भी आपको पी बाई क्यू संख्या कोई लिखी हो और उसको प्रतिशत बनाना हो तो क्या करते हैं? ये आपका भिन्न रूप है, और भिन्न को जब भी हमें प्रतिशत बनाना होता है तो 100 से गुणा कर देते हैं। जो भी आंसर आता है वो प्रतिशत में आता है। इतनी बात ठीक है? इतनी बात ठीक है तो ठीक है बात। ये क्यू से क्यू कट गया और यहां हमें इसको प्रतिशत में बताना है तो 100 का गुणा करेंगे। ये जीरो से इस जीरो का काम खत्म हो गया। और ये देखो, यहाँ 3 बचा है, यहाँ 100 बचा है, तो आप चाहें तो 300 कर दें। नहीं तो इसी से काट सकते थे। दो दो पंचे, यानी कितना हो जाता? 50 दूना होता है 100, वो भी काट सकते थे। अगर नहीं काटना है, जैसे ही आपका आपकी इच्छा हो, ये काटो तो 150 दूना, इसको काटोगे तो एक कम दो, और दो पंचे 10 और जीरो। ठीक। इतना आंसर आएगा, और ये किस में आएगा? प्रतिशत में आएगा। ठीक बात? किसी को कोई दिक्कत? यहां भी काट सकते थे, ये रहा 2 कटा और ये आया 50, और 50 नहीं आया 150, ये डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक। जैसा भी आप काटना चाहें आप उस तरीके से काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ जी, कैसा है? बहुत इजी सवाल था। अगर ये भी सवाल किसी से नहीं बन पा रहा है, नहीं लगा पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट में कहीं ना कोई दिक्कत है। ठीक है? अगर दिक्कत है तो कोई लोड लेने वाली कोई बात नहीं है। आप इसी सीरीज में हर सीक्वेंस एक एक सीरीज देख लीजिए, एक एक पार्ट देख लीजिए, तो क्या करेंगे, आपको सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक। अगला देखते हैं, और अगला सवाल आपका है, बहुत ही छोटा सवाल है, लेकिन ऐसे सवाल आप देखिए हर एग्जाम में, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, उसमें आता ही रहता है। 106 नंबर सवाल है। अंडर रूट 80 का, जहां कहीं भी का लिखा हो उसको हमें क्या गुणे से बदल देना है। तो 80 का, तो 80 का गुणा बदल दो। और 7.2% परसेंट लिखा है ना, 7.2%। मैंने आपको एक चीज और बताई है, सिखाई है, कि जहां भी प्रतिशत हो इसका मतलब 1/100 होता है। ठीक है? तो यहाँ प्रतिशत है तो उसके नीचे मैं लिखे दे रहा हूँ 1/100। ठीक बात? अब इसके बराबर क्या है?
क्वेश्चन मार्क। तो क्या इस क्वेश्चन मार्क का जवाब हमें नहीं मिल पाएगा? जी मिल पाएगा। अब हमें कुछ करना ही नहीं है, तो करना नहीं तो करना क्या है? देखिए ये 7.2 लिखा है ना, तो इस पॉइंट का हमें राम नाम करना है। तो जब हम जानते हैं ये बात कि दशमलव हटेगा ऊपर तो एक नीचे जीरो लेकर के आएगा, ठीक बात। अब क्या करें, इसी जीरो से इस जीरो का काम खत्म कर दे रहे हैं, तो ऊपर बचा आपका 8 और आपका 72 और आपका 1/100, ठीक है। आपको मैं सिखा रहा हूं तो आपको थोड़ा सा समय लग सकता है सीखने में, लेकिन एक बार आप सीख जाइए ना, आप देख करके ही इसका आंसर देने योग्य हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करें, इसको थोड़ा सा हम तोड़ें तो आप देखेंगे कि ये 8 लिखा रहने दो। इसको अगर तोड़ोगे तो 8 गुणे 9 होता है। अगर हम इसको तोड़ दें तो क्या हम गुणे में है तो सारा का सारा एक साथ कर सकते हैं। और 100 को लिखना चाहे तो क्या हम 10 और गुणे 10 लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों लिख रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगी ये बात कि ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, ठीक है। अब यहां देखो 8 गुणे 8 हो गया, 10 गुणे 10 हो गया। क्या 9 को भी 3 गुणे 3 कर दें? क्यों कर रहे हैं अभी आपको बात समझ में आएगी। तो पहले आप ये तो सीखो, क्या 3 गुणा 3 लिख सकते हैं 9 को कि नहीं? पहले हमने 72 को क्या तोड़ा, 8 गुणे 9 में तोड़ा और इसको 8 रहने दिया। अभी इसी 9 को 3 गुणे 3 में तोड़ दिया है। क्यों तोड़ा है, जानो क्यों तोड़ा है। जब किसी भी संख्या के ऊपर अंडर रूट लगा होता है, अगर हम उस संख्या में से क्या करें बाहर लाना चाहते हैं, तो वैसी ही दो संख्याएं होनी चाहिए। कैसी? अगर मैं 8 लिखा है यहाँ और मैं इसको बाहर लाना चाहता हूं, तो यानी कि इसके साथ एक 8 और होगा, तभी ये 8 बाहर आ पाएगा। यानी सिंपल सी बात ये है, साधारण सी बात ये है कि जो भी इस अंडर रूट के अंदर होगा वो 2 का जोड़ा बना रहा होगा, तो एक कूद करके बाहर निकल आएगा। यानी इसका जवाब ये होगा। दूसरे शब्दों में कहें कि अगर x गुणे x लिखा है तो इधर से क्या करेंगे, एक x बाहर निकल आएगा, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है मैंने सिंप्लीफिकेशन में बताया है, अलजेब्रा जब आएगा तो उसमें बात करेंगे, ठीक। अभी के लिए इतना। अब सुनो, तो क्या यहां देखो कितना जोड़ा है, इसका एक जोड़ा और इसका जोड़ा, यानी 8 में से एक 8 बाहर निकलेगा। इसका क्या करेंगे, एक 3 बाहर निकल आएगा, और नीचे क्या है 2 10 है तो एक 10 बाहर निकल आएगा, यानी इतनी बात हो जाएगी। अब क्या करें, 8 त्रिक 24 कितना, 24 डिवाइड बाई 10। हम जानते हैं जब किसी भी संख्या को 10 से भाग देंगे तो क्या बना लेगा, ये 2.4 बना लेगा, 2.4 बना लेगा, ठीक है। 10 दूना 20 होता है, जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे 40 हो जाएगा, और 10 चौका 40 हो जाएगा, काम खत्म। 2.4 आंसर। जहां कहीं भी 2.4 लिखा हो उसको आप चुन लीजिए और इसका आंसर यही होता है। किसी को दिक्कत होती है तो प्लीज जो क्या करें, कमेंट बॉक्स में बताएं। पता नहीं क्या हो जाता है, कभी कभी मेरी जुबान बहुत स्लिप होती है। उसका कारण क्या है कि मैं घर से जब ज़्यादा दिन हो जाता है आए हुए, घर से आता हूँ तो खा पी करके बिल्कुल 1-2 महीना जब हो जाता है वो सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, इसलिए मुझे लगता है, या हो सकता है कोई दूसरा कारण हो। देखते हैं क्या होता है। अगला जो सवाल है वो आपका है 117, ठीक है। 117 आप माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। 117 किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करके तथा हर में 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। फिर मूल भिन्न क्या है? देखो, अगर मैं कहूं किसी भिन्न को अगर आपको लिखना है, या तो आप p/q लिख दीजिए, या तो आप इसी को x और y लिख दीजिए, जो आपकी इच्छा है वो लिख दीजिए, ठीक। इसको अंश बोलते हैं, इसको अंश बोलेंगे और इस पार्ट को हर बोलेंगे, ठीक। हर हर महादेव, ठीक। अब किसी चीज को कुछ बढ़ाना है, इसके लिए मैंने पहले आपको बताया है। मान लो अगर 100 है, या इसी को हमें कुछ परसेंट बढ़ाना है, तो पहले तो हम इसका कुछ परसेंट निकालेंगे, कुछ परसेंट निकालेंगे। बात समझ रहे हो? या दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका, मान लो x है और इसी x को हमें y% बढ़ाना है। कितना y% बढ़ाना है, तो पहले तो इसका y% निकालेंगे, तो y% निकालेंगे तो इसी में y% का गुणा कर देते हैं, और परसेंट हटाते हैं तो हम जानते हैं क्या, इसको हटाएंगे तो 1/100 होता है,
इसका मान, ठीक, इतना हो गया। अब किसी संख्या को इतना बढ़ा रहे हैं तो इतना बढ़ाने के बाद होगा क्या, तो पहले उस संख्या का उतना परसेंट निकालेंगे और फिर जिसका परसेंट निकालने हैं उसी में वो ऐड करेंगे। बात समझ लेना, ये बहुत पते की बात है। यहाँ देखिए 1 बचेगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हमने इसको खींच के बाहर निकाल दिया। अब यहाँ y/100 बचा, ठीक बात है। ये होगा क्या, यहां से यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये 100 हो जाएगा, प्लस में y हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? यानी अगर हम कहें ये इस चीज के लिए सिर्फ है, यानी अगर हम कहें कि अगर हम किसी x को y% बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम कहें किसी x को y% बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करें, 100 में y जोड़ देते हैं, 100 में y जोड़ देते हैं। अगर हम यहां से यहां जा सकते हैं तो क्या यहां से यहां नहीं जा सकते हैं? यानी सिंपल सी अगर मैं बात करूं, अगर सिंपल सी बात करूं तो यहां 100 है कि नहीं है? इस 100 को हटा दें, इस 100 को हटा दें तो क्या हम इसको इतना परसेंट नहीं ले सकते हैं? इस बात को आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसका हम बार बार यूज करेंगे जहां ऐसे सवाल आएंगे, 107 नंबर जैसे सवाल, ठीक है। तो कितना परसेंट, जितना परसेंट कह रहा है उसी को 100 में जोड़ दो, उतना परसेंट वो संख्या बढ़ जाएगी और बस उसी से मल्टीप्लाई कर दो। इतनी बात समझ गए तो आगे चलें, नहीं तो यही बात करते रहेंगे। आगे चलें जी, चलते हैं और देखते हैं आगे का तांडव। अब बातें सरल हो गई हैं। सरल कितनी, बहुत सरल। अब देखो तो सही, अभी हम इसको क्या करेंगे, हवा में ही उड़ा देंगे। तो पी है पी। अब 15% बढ़ रहा है, यानी अभी जो मैंने आपको सिखाया है तो आपको क्या करना है, 100 में 15 जोड़ देना है। क्या करेंगे, 100 में 15 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 115। कितना हो गया, 115। यानी पी को गुणा करेंगे किससे, 115 से। परसेंट तो परसेंट है भाई, परसेंट तो परसेंट है नीचे। अब सुनो, 8% की कमी हो जाती है तो उसी जगह जहां हमने 100 में जोड़ करके बताया इतना परसेंट बढ़ गया है, तो क्या 100 में ये प्लस को माइनस बदल दें, प्लस को माइनस में बदल दें तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100 में भैया 8 घटा दो तो कितना परसेंट हो जाएगा, तो आप देखेंगे 92% हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो इन ऐसे सवालों में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये जवाब रहा आपका आपके स्क्रीन पर। अब क्या है, 15/16 के है जी, समझ गए ना? यहां भी प्रतिशत है, यहां भी प्रतिशत है, तो क्या करें, इस प्रतिशत का प्रतिशत से काम खत्म। ठीक, अब यहां 115 है, यहां 92 है, इसको यहां लेके चले जाओ और इसको यहां ले जाओ। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो यहां गुणा में होता है इधर जाता है तो भाग हो जाता है, जो भाग होगा उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा जी। 15 है और ये 92 इधर जाएगा तो 92 हो जाएगा, और ये 16 है, ये 16 है, और ये इधर आएगा तो 115 हो जाएगा। ठीक बात। अब काट दिया जाए, काट दिया जाए कि नहीं काटा जाए। देखिए 5 तिया 15, 5 तें 15, ठीक तो है 16, 5 तिया 15 और इधर काटो तो 5 दूनी 10 और 5 तें 15, इधर कट सकता है क्या? देखो यहां देखेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तें 12, 4 दूनी 8 और 4 तें 12, 4 चौका 16। बात समझ रहे हो, 4 से हमने काटा, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 4 तें 12। ठीक, इस 23 का काम खत्म, यानी P बाई क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप देखेंगे 3/4 हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत, किसी कोई दिक्कत? 3/4 जहां कहीं भी हो आप चुन लीजिए और आंसर वही है। ये वही है जो कहाँ है, छुपा हुआ है आपके ऑप्शन में। हाँ जी, ये लाल, लाल कलर आपके खून का कलर है, और ये क्या करता है, लिख देते हैं तो बिगड़ता ही नहीं है, इतना ज्यादा चटक। जी बताइए, हाल चाल भी बताते रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स को भर दीजिए आप लोग, वैसे जैसे पिचकारी में रंग भरते हैं। ठीक है, अगला सवाल है आपका 108 नंबर। कितना, 108? कंप्यूटर महोदय,
कभी कभी जो है कंप्यूटर महोदय मेरा दिल खुश कर देते हैं, लेकिन कभी कभी ना बहुत मुझको झल्ला देते हैं। एक तो मैं थोड़ा गुस्सा कम करता हूँ, बचा रहता है। किसी दिन ज़्यादा गुस्सा आ गया तो फिर निपट जाएगा ही, फिर दूसरा लेना पड़ेगा। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 में 6.2 चीनी अधिक किलोग्राम अधिक चीनी खरीद कर सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम क्या करें? ऐसे सवालों को जब भी आपको करना हो तो जो मैं तरीका बताता हूँ उसे ही फॉलो करिए, आपके आंसर कभी गलत नहीं होंगे, है ना। देखो देखो कैसे कह रहा है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है। इसी 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। कितना लिख सकते हैं? 1/10। अब देखो, मैंने आपको बताया है ना कि प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो उल्टा होता है। अगर हमें एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है ना, इसको कांस्टेंट रखना है। ऐसा क्यों हो रहा है? जितना खर्चा करेंगे किसी का मूल्य और कितनी क्वांटिटी खपत कर रहे हैं, ये रिलेशन होता है। अगर हम इसको बराबर रखना चाहते हैं तो इसमें से अगर एक बढ़ाएंगे तो एक अपने आप ही घटाना पड़ेगा। जैसे अगर एक 5 है तो अगला 4 हो जाएगा, एक अगर 4 है तो दूजा 5 हो जाएगा, तभी तो ये 20-20 बरकरार रहेगा, तभी तो 20-20 बरकरार रहेगा। बात समझ रहे हो? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है और जवाब बहुत ही आसान तरीके से देंगे। ठीक है, 116, 10% की कमी। अगर मान लो क्या है, पहले कितना प्राइस था? तो पहले प्राइस 10 रहा होगा। पहले पहले यानी शुरुआत में कितना? 10 रहा होगा, और 10% की कमी हो जाती है तो 10 का 10% 1, तो कितना हो गया प्राइस? 9। ठीक है, अब मैंने बताया है कि अगर P और Q का आप रिलेशन देखेंगे तो क्या होगा? इसका उल्टा होता है, यानी अब 9 से क्या हो जाएगा? 10। क्या हो जाएगा? 9। यानी इधर को उठा करके यहां रख दो, इधर को उठा करके यहां। ठीक बात है, इतनी बात समझ गए। अब ये तो प्राइस था, ये क्वांटिटी है। कह रहा है कितना? पहले मान लो 10 रुपए में कोई चीज मिलता है, अभी 9 रुपए में मिलने लगा। जब 10 में मिलता था तो वो 9 सामान खरीदता था, अब 9 में मिलता है तो 10 सामान खरीदेगा कि नहीं? तभी तो 90 रुपया, 10 9 90, 9 10 90। बात ठीक है। अब यहां क्वांटिटी देखो कितना ज्यादा ला रही है। कितना ज्यादा लाया जा रहा है तो देखेंगे 6.2 किलोग्राम ज्यादा लाया जा रहा है। यहां से यहां का अंतर देखो तो आप देखेंगे एक ही का अंतर है, यानी 1 यूनिट बराबर 6.2 किलोग्राम। तो बढ़ने और घटने के बाद का आंसर पूछा गया है, तो 10 यूनिट बराबर इसी में 6.2 का मल्टीप्लाई कर दो तो आप देखेंगे 62 किलोग्राम खरीद लेकर आ रही। कितना? 62 किलोग्राम खरीद लेकर के आ रही है, लेकिन कितने रुपए में ला रही है? तो आप देखिए कि 11 11 16। हाँ जी, इतना ही है, 11 11 16 रुपया। इतने रुपए में इतना किलोग्राम गेहूं लेके आ रही है, इतना ज्यादा लेकर के आ रही है, तो ये बताओ अब का पैसा कितना हो जाएगा? जैसे मैंने बोल दिया है कि 10 रुपए में 2 समोसा, 10 रुपए में 2 समोसा, तो एक समोसा कितने रुपए का? तो हम क्या करते हैं, 10 में 2, तो 2 से जैसे ही भाग करेंगे तो आंसर आ जाता है 5 रुपए में एक समोसा। तो 116 रुपए में 62 किलोग्राम गेहूं, तो 1 किलोग्राम गेहूं का कितना मूल्य हो जाएगा? तो क्या 116 में 62 का भाग दे देंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा? जी बिल्कुल आ जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा? आप काटिए तो सही। तो 2 से काट सकते हैं, 2 तिया 6 और 2 एक कम 2, और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 2 अट्ठे 16। ठीक है, 31 से काटना है, 3 1 4 होता है, 5 5। ओहो, अब कोई जुगाड़ नहीं है तो हम क्या करेंगे? 5 5 8 को 31 से ही डिवाइड कर देंगे। इतना ही बचा है, इतना ही बचा है। बताइए, ये जाएगा नहीं, ये जाएगा नहीं। तो आप देखिए, अगर आपको ऐसा काटना पीटना आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो मैं आपको तरीका बताता हूँ, वही सिंपल मेथड जो आप बेसिक तरीका जानते हैं। मैं आपको बहुत कुछ नया नहीं बताने जा रहा। देखो, एक बार चला जाएगा, कहेंगे हाँ जी। अब ये 5 में से एक क्या कहेंगे? 4, और यहां से जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, और ये एक उतारेंगे तो आप देखिए तो सही। अब देखिए, यहाँ 1 है और यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, तो क्या 8 में चला जाएगा? 8 1 कम 8 ल्यो रहा, 8 3 24 या ल्यो आएगा वा खत्म। यानी कितना आ गया? कितना आ गया? बढ़ा हुआ मूल्य आप देखिए तो इसको काटने के बाद हमें मिलता है 18, यानी 18 रुपया ऊपर, और ये किलोग्राम नीचे है ना, किलोग्राम। यानी कीमत कितनी है? प्राइस कितनी है? 18 रुपया पर किलोग्राम, नया वाला।
पुराना पूछता है तो पहले आप 9 और 62 का कर लो, उसके बाद इसी संख्या में यानी इसी रुपए में जितना आ जाए उसको डिवाइड कर दो, आपका पुरानी वैल्यू भी पता चल जाएगी। ठीक बात है? मन खुश कर देते हो आप लोग आंसर दे करके, मजा ही आ जाता है। हाँ जी। जब आपके आंसर आते हैं तो मुझे लगता है कि वाह, जो मैं सिखा रहा हूं वो आप तक बात पहुंच पा रही है। ठीक है जी। अगले सवाल की तरफ चलेंगे और अगला सवाल देखते हैं कैसा है। मजेदार है, खूबसूरत है कि बदतमीज है? कोई भी चीज हो तो क्या करेंगे, हमारा काम है सवालों की ऐसी की वैसी करना, है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे और बहुत ही ठीक है, एवरेज 109। ऐसे सवालों को करने के लिए 2-3 तरीके होते हैं, जिसमें से मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारे तरीके मैं आपको सवाल के नहीं बताता हूं। क्यों नहीं बताता हूं? इसका कारण यह है कि आप एग्जाम में भूल ना जाए कहीं। यदि जलकर 109 नंबर है, यदि जलकर 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत में 20% की कमी कर दी जाए, जल क्या होता है? वाटर टैक्स। क्या? WT लिख देता हूं, वाटर टैक्स यानी जल कर कितना बढ़ रहा है? 20%। 20% तो बढ़ रहा है, लेकिन जो कमी है, कंजप्शन कितना है? 20% लोग कम करते हैं। पानी की कीमत पहले ज्यादा थी तो लोग क्या करेंगे? नहीं, पहले कम थी तो ज्यादा यूज करेंगे, और जैसे ही पानी की कीमत बढ़ गई, टैक्स ज्यादा लगने लगा, तो कीमत बढ़ेगी, और जब कीमत बढ़ेगी तो जहां 4 लीटर लोग पानी पीते थे 3 लीटर काम चला लो, है कि नहीं? ठीक है। नहीं तो रोज घर धोते हैं तो क्या करेंगे? यार ठीक है, हफ्ता में यहाँ घर धोवा जाइए, पानी कम लागे, पैसा कम देख पड़े। ठीक। और मैंने आपको बताया है कि जब एक ही क्वांटिटी क्या हो, घट बढ़ रही हो और सेम परसेंट में बढ़ रही हो, तो उसके लिए R डिवाइड बाई 100 और इसका स्क्वायर गुणे 100, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। दूसरा फार्मूला क्या करेंगे? आप देखते हैं x प्लस वाई और एक्स वाई डिवाइड बाई 100 कर देंगे। तीसरा तरीका क्या है? इसी 20% को क्या लिख दें? 1 डिवाइड बाई 5 लिख दें, और 5 से क्या हो जाए? 1 बार 6, क्योंकि 5 में 20% निकालेंगे 1 हो जाएगा। बढ़ रहा है, एक बार बढ़ा तो 5 से कितना हो जाएगा? इसी को ऐड कर दो 6। अगली बार घटेगा तो 5 से 1 4। ठीक है, तो 50 कितना हो जाएगा? 25। इसका गुणा करेंगे, इसका करेंगे तो 24। ठीक है, ये कितना कम है? तो कहेंगे आप 25 से 24 एक कम है। किस पे कम है? तो क्या ये पहला वाला है, तो 25 कम है। 25 कम है ना। और ये क्या है? भिन्न लिखा है, तो आप देखेंगे 100 करना पड़ेगा, तो 25 से कम 25 और 25 का 100, ये हमेशा कमी बताएगा। क्या बताएगा? कमी, कमी बताएगा। हाँ जी, वो है तरीका। इस पे आप रखेंगे तब भी सेम टू सेम ही आंसर आ रहा होगा, सेम ही आंसर आ रहा होगा। जिस तरीके को आप जानते हैं तो आप कर सकते हैं। ये रहा काम खत्म। इसका आप देखेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। इसको देखेंगे तो 10 दहमा कितना हो जाएगा? 100, और 100 तो है ही, ये भी आपका कितना? ये हमेशा कमी बताता है। क्या बताता है? कमी बताता है, परसेंट कमी। तो 4% आ गया कि नहीं? आगे इसमें देखेंगे तो एक बार बढ़ रहा है तो 20 रहने दो, अगली बार घट रहा है तो 20, और 20 फिर से माइनस में 20 डिवाइड बाई 100। इससे ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, लेकिन माइनस में, और ये आपका बता रहा है कमी। माइनस में जब भी आंसर आएगा तो कमी बताएगा। ठीक बात है। इतने तरीके से मैंने एक सवाल को बता दिया आपको। और तरीके हैं जी, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन क्या करेंगे उतना जान कर? उतना जब आप मास्टर बन जाइएगा ना तब सीखिएगा। अभी तो आपके एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको PhD करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है, लिमिटेड सोर्सेस रखें, और आपके सारे एग्जाम्स निकलते चले जाएंगे। ठीक है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। दिक्कत तो वहाँ आती है जब हम इतना पढ़ते हैं, इतना गेन कर पाते हैं। हमें इतना पढ़ना है, इतना गेन करना है, यानी अपने जितने भी सोर्सेस हैं, जितना कम रखोगे उतना ज़्यादा अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे होगा। जैसे आपको अगर कहीं जाना है, सामान ज़्यादा है, बहुत परेशानी होती है, सामान कम है, आराम से हम जहाँ झोला उठाए फकीरों की तरह घूमते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो लिमिटेड सोर्सेस रखिए और
झन्नाटेदार सवाल को लगाते रहेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल आपका 110। 110, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई है, इसे पूर्व, ठीक है, पूर्व में लाने के लिए कितना 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 प्रतिशत वृद्धि करना चाहे। देखो, दो तरीका मैंने बताया ना, एटलीस्ट दो तरीका तो मैं आपको बता ही दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक। 20% कितना, 20% की कटौती की गई है, यानी कि कमी की गई है। जब 20% की कमी की गई है तो क्या करें, एक 20% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, कई बार मैंने बताया है, ठीक। अब क्या करिए, कमी हो रही है तो 5 से कितना हो जाएगा, 4। ऐसा लिखने के बाद जो पहली वाली वैल्यू होती है उसको ये मानते हैं, ठीक, और इसमें ही घटाएंगे और इसी में ही बढ़ाएंगे। अगर 20% कहता बढ़ जाएगी तो इसी 5 में एक जोड़ देते, 6 हो जाता। कह रहा 20% की कमी हो जाएगी तो क्या करेंगे, इसी 5 में एक घटा देंगे, 4। अब सवाल क्या है, इसी 4 को यहां ले जाना है तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, यानी पुराना बनाना है, 5 बनाना है, तो आप देखिए 4 से हमें जाना है 5 पे, तो 1 बढ़ाएंगे। लेकिन कहां से जा रहे हैं ये भी तो ध्यान देखो, 4 से जा रहे हैं और ये क्या है, भिन्न है, और भिन्न को जब भी हमें प्रतिशत में बनाना होता है 100 से गुणा करना पड़ता है। तो 4 एक कम 4 और 4 25 ही हम 100, यानी उत्तर होगा 25%। ये बात है, ठीक। ये बात अगर आपको समझ में आई है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा देखो, दूसरा तरीका, 20% की बात हो रही है ना, 20% की। देखिए, अगर कोई क्वांटिटी कितनी है, 100, 20% की कमी आ रही है तो क्या 100 का 20% 20 नहीं हो जाएगा? अगर 20 हो जाता है तो इसी में से घटा दो तो कितना बचेगा, 80। कितना बचेगा, 80। आप यहां देखो, यहां से यहां जाने में कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे भैया 20 ज्यादा है। किससे पूछ रहा है ज्यादा है, तो 80 से ज्यादा है तो 80 लिख दो, इंटू 100, ठीक है। ये जीरो से ये कटा, ये जीरो से कटा, 2 एक कम 2 और 2 चौका 4 और 4 25 संयम, यानी फिर से वही 25% आ गया कि नहीं। यानी उस क्वांटिटी को फिर से उतना लाने के लिए आपको पिछले उस क्वांटिटी में कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 25% बढ़ाना पड़ेगा। हैं जी, ठीक जी, बोलिए तो सही, ये इसी में है किसी में जी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओह माय गॉड। देखिए, आदमी जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए वो हमेशा बच्चा ही बना रहता है, यानी अगर आपकी उम्र 55 हो जाती है तब भी दिल आपका बचपन ही रहेगा। तो आप भी की तरह मैं भी बच्चा ही हूँ, मस्ती करने का मेरा भी मन करता रहता है हमेशा। चाहे मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ वहाँ भी मस्ती करता रहता हूँ, यहाँ मैं आपके साथ बैठ करके तो पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, या मेरे सामने आज बिल्कुल नहीं है, उसके बाद भी मुझे मस्ती करने का मन करता है, तो क्या करेंगे, थोड़ा बहुत तो चलता है। हाँ जी, चलेंगे आगे की सवाल की तरफ, और आगे जो आपका सवाल है वो है 111 नंबर। 111 111, इसमें अगर 1118 लिख दो तो मेरा नाम ही लिख जाता है। अब कोई बताए, ठीक है, क्या लिखा है, 111, अगर मैं लिख दूं 111 और 8 तो ये मेरा नाम ही लिख जाता है। तो कोई बताए कि मेरा नाम क्या है पूरा, कौन बताएगा, जो बताएगा चॉकलेट खाएगा। जो मेरी आर्ट की डायरी है, यानी जब मैं छोटा था तब से जो मैंने कार बनाई है, जो मैंने बाइक्स बनाई है, मतलब उसमें बनाई है जो डिजाइन में बनाया है, उसमें भी देखो सब में जो नंबर प्लेट बना है, यहाँ तक अभी मैंने पिछले दिनों थार उसकी इमेज बनाई थी, तो उसमें भी जो नंबर प्लेट मैंने डाला है उसमें यूपी 40 और A11 यानी 1118, ठीक है, वो मैंने डाला है। क्यों डाला है उसका रीजन है। अगला सवाल है आपका 111, यानी लिखा तो था 111 ही तो लिखा था, ठीक है जी। कोई बताए तो सही क्या नाम है मेरा पूरा। किसी वस्तु पर दलाली की दर, ओह शिट, कौन सा है, किसी वस्तु पर दलाली का दर 4% से बढ़ाकर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई है, कितने प्रतिशत की कमी आई है, ठीक है। कोई दलाल था, दलाल कहना थोड़ा सा वो गाली हो जाता है, लेकिन उसी को अगर ब्रोकर कहते हैं तो ठीक है।
है ना। पहले वो 4% कमाता था, 4%। अभी क्या हो गया है, ना ना ना, 4% क्या, दलाली। यानी जो पहले कमीशन लेता था, कमीशन कितना था, 4%, अभी 4% से उसने बढ़ा दिया है, अब कह रहा है 5% लेंगे। तो पहले उसके जो क्लाइंट थे, ठीक है, उसके क्लाइंट थे, ये सेम टू सेम ऐसा ही सवाल हो गया जैसे हमने पी और क्यू किया है। यानी पी और क्यू का रिलेशन कैसा है, उल्टा है, एक बढ़ेगा तो एक घट जाएगा, ठीक है। यानी उसने अपना दाम बढ़ा दिया है, कमीशन बढ़ा दिया है, 4 से 5 कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जो उसके क्लाइंट थे या जो वो बेचता था, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे, 5 और 4, उसको क्या नहीं कमी हो, अपरिवर्तित रहे। क्या अपरिवर्तित रहे, आय, आय अपरिवर्तित रहे। तो मान लो ये आय होता, ठीक है, ये आय होता, ये उसका कमीशन होता, और क्या, ये उसके जो क्या है, वो आइटम सेल करता है या जो भी करता है, या जिस पे वो कमीशन पाता है, प्रॉपर्टी मान लो, पी फॉर प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, ठीक है, यानी प्रॉपर्टी डीलर है। तो क्या करेंगे, जब कमीशन बढ़ जाएगा और हम आय को सीमित रखते हैं कांस्टेंट, तो इसको घटना पड़ेगा। अगर इस प्रॉपर्टी डीलिंग ज़्यादा कर रहा है तो उसको कमीशन को कम करना पड़ेगा। यानी ऐसा ही रिलेशन होता है जैसे प्राइस और क्वांटिटी में होता है। बात समझे। यानी हमने इसको 4% बढ़ा दिया है, इस 4% से अब क्या कर दिया है, 5% कर दिया है, सवाल ने कहा है। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, जो वो 5% काम करता, 5 यूनिट काम करता था, तो उसको क्या कराना पड़ेगा, 4। यानी इसको यहाँ उठा करके रख दिए यहाँ। बात समझे। अब देखिए, अब क्या करना है, हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो पहले 5 का व्यापार करता था, कितना, 5 यूनिट या 5 प्लाट पहले बेचता था, अभी वो क्या करेगा, 4 ही यूनिट बेच पाएगा। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई है ये बताना है। तो पहले 5, अब 4, तो कितना हो गया, 5 से 4 हुआ है, यानी एक कमी हुई है। कहां से, तो शुरुआत देखो, शुरुआत कहाँ है, 5 वाला, 5 से, तो 5 डिवाइड बाई 100। बात समझ में आई कि नहीं। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी 20%। कितना, 20% इसका आंसर हो जाएगा। बात समझे। सवाल में कुछ था नहीं, बस थोड़ा सा घुमा दिया है, और बाकी कुछ भी नहीं। और बाकी सवाल में कुछ भी नहीं है, बाकी सवाल में कुछ भी नहीं है। आएंगे चलेंगे लो, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मस्ती मजाक के साथ पढ़ते रहेंगे। और मैथ क्या है, मैथ सिर्फ और सिर्फ खेल है, और खेल में तो मैं एक्सपर्ट हूँ, आप जानते हैं। आप भी एक्सपर्ट बन सकते हैं, कैसे। अगला 112, किसी वस्तु पर 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% की कमी कर दी जाती है, इस पर कुल प्राप्ति। देखो, जब भी एक ही आइटम की बात हो और उसी पे कोई परसेंट बढ़ाया जा रहा हो और सेम परसेंट को घटाया जा रहा हो, तो इसमें एक ही सवाल लगा सकते हैं, एक ही जुगाड़ है। मैंने आपको 3 तरीका बताया है, ऐसे एक मैं बता दे रहा हूं, आप 3 तरीका जानते हैं तो आप वो कर लेंगे, तो ये लिख दो। ये हमेशा कमी होती है, क्या होती है, परसेंटेज कमी, ये आंसर लेकर के आता है जब एक ही क्वांटिटी की बात हो और बढ़ने और घटने दोनों की बात हो। तो आप लिख सकते हैं, लियो, लियो उत्तर आएगा कैसा है, लियो 0 से 0 और 2 एकम 2, 2। अच्छा, काटने की जरूरत नहीं है, काटने की जरूरत नहीं है, क्यों, ये भी तो आ जाएगा, दिखा रहे हैं। तो ये 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये 10 है और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 गुणे 100, लियो कटेगा 4, यानी 4%। एक सवाल ऐसा और आ चुका है, इसलिए अब वो 3 तरीके आपको नहीं बता रहा, एक तरीका मैंने बता दिया है और 2 तरीके आप जानते हैं, ठीक है। वो भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा चाहती है तो। ये फार्मूला मैंने आपको क्यों बताया है, इसलिए बताया है, कभी कभी एग्जाम में ना सिर्फ यही दे देता है, इसको करो फार्मूला को, तो सवाल फार्मूले के रूप में भी आ सकता है, इसलिए मैंने आपको वो भी बता दिया। कुछ भी छूटेगा नहीं, टेंशन ना लो, हर टाइप के देख लेंगे सवाल, कुछ छूटेगा नहीं, ठीक। 113, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों के खर्च का योग 64-47 हो तो अमन का खर्च कितना है। सवाल मस्त है। देखो, विमल आ गया है, विमल पान मसाला, बोलो, अजय देवगन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सब बर्बाद करके रख, गंदे लोग। पान मसाला, पान मसाला खिला रहे हैं, बताओ, कुछ अच्छी चीजें बेचो।
अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। अमन और विमल का पहले रिलेशन देखते हैं। ये रहे अमन और ये रहे विमल। ये कह रहा है अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है, तो क्या 30% को हम 3/10 लिख सकते हैं कि नहीं? परसेंट हटेगा, इसके साथ ये आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो यही बन जाएगा। बात समझो, बात समझो। कह रहा है 30% अधिक है ऑन ये अमन। तो अगर विमल को हम 10 कर दें और 10 का 30% 3 होता है, तो क्या इसी में 3 को जोड़ दें तो हमारा काम नहीं हो जाएगा? यानी विमल 30% अधिक है तो कितना है? 13 हो जाएगा। 10 का 30% 3, वो अधिक हो गया है कौन? अमन। ठीक है जी। विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। अब विमल और रमन, अच्छा एक आदमी है और है तो यही लिख दो। क्यों? एक साथ सबका रिलेशन निकाल लेंगे, उसके बाद इनका योग दिया है ना, उसके बराबर रख देंगे और आंसर आ जाएगा। अब विमल और रमन, रमन ही है, विमल और रमन खर्च 10% कम है। ये महोदय यानी विमल कम है। अगर 10% को लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? 1/10 लिखोगे। क्या लिखोगे? 1/10। इस 10% का 10 का 10% 1, तो अगर ये 10 है तो कितना हो जाएगा? घटने की बात हो रही है तो 10 में 1 घटा दो तो 9। जब भी घटने की बात होगी तो इसको हम मानेंगे एग्जैक्ट वैल्यू, उसमें से ये घटा देंगे। बढ़ने की बात होती तो इसी में से 1 बढ़ा देते। अब देखो, अब हम यहाँ से एक इनका इनका एक साथ रिलेशन निकाल लेंगे, यानी रेशियो निकाल लेंगे, उसके बाद जवाब दे देंगे। ठीक बात है। अब समस्या ये भारी है कि यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन समस्या ये है, ये तो वैसे ही हो गया है जैसे ननद और भौजाई का झगड़ा होता है। अगर ननद खाली बैठी है तो भौजाई को देखा नहीं जाएगा, भौजाई खाली बैठी है तो ननद को देखा नहीं जाएगा। अगर वो नहीं है, कहीं घूमने गई है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा काम हो जाएगा, ननद कर लेगी, और जब ननद नहीं रहेगी तो भौजाई कर लेगी। ठीक है। लेकिन अब समस्या ये है कि यहाँ कुछ लिखा है, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये ना सेम टू सेम होना चाहिए। जैसे ननद कहती है क्या, हम भाई 2 बर्तन मांजेंगे, भौजाई कहेंगे नहीं हम 2। देखिए तुम खाना बना लो, हम भी कर लें। बात ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? यानी अगर यहाँ 10 है तो यहाँ 9 है, तो काम गड़बड़ है, बैलेंस गड़बड़ है। जब बैलेंस गड़बड़ है तो बैलेंस बना देंगे भैया, और क्या। अरे भैया हम लोग क्या है, जिम्मेदार आदमी है घर के, तो हम लोग बैलेंस बना देते हैं। ठीक है। ये 10 है तो इसमें हम क्या 9 का गुणा कर दें, तो ये देखो 90 हो गया। अब यहाँ इसको 90 बना सकते हैं तो आराम से 10 से गुणा कर दो, काम खत्म। ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। अब देखने में अच्छा लगेगा कि भैया देखो, भौजाई के पास 10 रुपया, ननद के पास 10 रुपया, अब बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी देखो इसका साथी ये था, तो यहां हमने 9 का गुणा कर दिया, तो क्या यहां भी हमें 9 का गुणा करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल करना पड़ेगा। यहां इसका साथी ये था तो हमने इसके साथ गुणा कर दिया है, तो यहां भी आपको करना पड़ेगा। अब तीनों का रिलेशन, यहां कुछ नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, इसके साथ जहां कहीं लिखा है तो 10 10 100 हो जाता है गुणे में। ठीक। यहाँ 90 और यहाँ भी 90, तो दोनों में से हम एक को उतार लेंगे, तो ये आप देखिए 90 हो गया। और 13 9 होता है कितना? 117। ठीक है। अब आगे पढ़ें, आगे पढ़ो और उत्तर लो। 113 नंबर सवाल है और उसमें कह रहा है कि यदि तीनों के खर्च का योग 6400, ये अमन अब इतना, विमल इतना और अमन इतना, आप इनको जोड़ दो और एक इसके बराबर कर दो 64 47 के। जी इतना ही है, 64 47 के जोड़ो तो सही। 117 90 और 100, ये आप जोड़ेंगे तो 307 हो जाएगा। क्यों? 7 ये रहा, 9 1 10 ये रहा, 1 1 और 1 हासिल, 307। ये किसके बराबर है? ये इतना यूनिट कमाते हैं लोग, मतलब खर्चा करते हैं, इतना यूनिट खर्चा करते हैं। ठीक है, या इतना रेशियो वो खर्चा करते हैं, और ये किसके बराबर है? आप देखिए 64 47 के बराबर है। तो यहां से एक की वैल्यू निकाल लेंगे, तो अब जो कहो वो बता दें। यहां से 1 यूनिट, ये रुपया है, ये यूनिट है, या रेशियो, जो भी आप कहें, रेशियो भी कह सकते हैं, यूनिट भी कह सकते हैं। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या देखो 64 47 डिवाइड बाई 307, 7 3 10 होता है। ये किसी भी संख्या से कट रहा है, कटे 6 4 10 4 14 7 4 11। चलो, जब कुछ भी ना समझ में आए तो क्या करो, जब कुछ भी ना समझ में आए तो क्या करो, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, काट पीट तो देंगे ही, जो बेसिक तरीका चले जाओ। ठीक है,
ये भी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ करना नहीं है इसमें। देखो ये ठीक है, 2 बार में चला जाएगा तो 2 लिख दो, तो 2 सत्ते 14 के 4 और ये 2 शून्यम शून्य और 1 और 2 तिया 6 6। अब यहाँ ये आपका 4 0 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, ये ओ माय गॉड, काम खत्म, काम खत्म। क्यों? सेम टू सेम आ गया। अब एक बार चला जाएगा, ये 307, काम खत्म। यानी यहां से अगर हम सीधे काटें तो ये 21 बार में खत्म। 307 को 21 से गुणा करोगे तो 6447 आ जाएगा। ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की। अब जो पूछता है हम वो बता देंगे, क्योंकि 1 यूनिट बराबर कितना हमने निकाल लिया है, 21। इतनी बात को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। आगे चलें। अच्छा, इसी में बता जवाब देना है क्या दबा है? तो अमन का खर्चा अमन कौन है भैया? ये है अमन का खर्चा, बताना है ना। अमन का खर्चा कितना इसी में गुणा कर दो। अमन कितना है? 117 रेशियो या 117 यूनिट है, इसी में आप 21 का गुणा कर दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। तो करेंगे क्या, 117 लिखो इधर और इसमें आप गुणा कर दीजिए 20 + 1 का। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं जनाब, बताइए महोदय, आप बताएं। नहीं बताएंगे? अरे भैया हमें गुणा करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन इस ना थोड़ा सा आसान होता है। देखो 117 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 117 को 2 से गुणा करेंगे तो आप जानते हैं कि 17 दूना 34 होता है, और 200, तो ये आपका 234 हो जाएगा। बस समझ आए? और एक बार इसमें आप इसके साथ गुणा करेंगे तो आप देखेंगे 117 होता है, तो प्लस 117 इधर लिखना है कि नहीं लिखना है, आपकी मर्जी। तो हमें जोड़ना तो पड़ेगा ना, तो हम यहीं लिख देते हैं। ये 7 और ये 7 1 5 4 1 5 और 3 1 4 और 2 24 57 है भैया कहीं? 24 57 यानी 20 द राइट आंसर है ना। चलते हैं आगे, और आगे ऐसे ही सवालों को उड़ाते रहेंगे। बताते रहिए भैया, अपने जवाब को आप देते रहिए। आपको करना क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। कोई दिक्कत आ रही है तो आप बिल्कुल हमें बताइए, बेझिझक हम तरीका बताएंगे, आप उसी रास्ते पे चलते रहिए, एक ना एक दिन आप सफल हो जाएंगे। मोटिवेशन क्या होता है? जब मोटिवेशन की बात कर रहे हैं आप लोग, तो मैं आपको कुछ बताता हूं। जब वो जिनको आप बहुत चाहते हैं उनको देखने के लिए आप तरसते रहते हैं, तो क्या आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है कि उनको अगर आपको देखना है तो चाहे कितना 30 किलोमीटर जाना पड़े, 200 रुपया खर्चा करना पड़े, चले ही जाएंगे, है कि नहीं? मिल के ही आएंगे। तो उसमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है क्या? नहीं, जब आपके दिल में आग लग जाएगी, जुनून जिसको कहते हैं, तो आपके अंदर जुनून पैदा हो जाएगा कि नहीं भैया हमको तो ये करना ही है। और जब आप एक गोल डिसाइड कर लेंगे कि आपको वो गोल अचीव ही करना है, मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, लगे रहिए, रास्ते पे चलते रहिए, लेकिन गाइडलाइंस फॉलो करना है, उसको जो है तोड़ना नहीं है। ठीक है, किसी की याद वाद आती है अगर, तो बैलेंस बना लो भाई, ज़िंदगी बैलेंस बना के ही जी जा सकती है। तो अगला सवाल आपका है 114 114। आज मकर संक्रांति है। अगर है तो आप लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। पतंग उतंग उड़ाइए, छुट्टी उट्टी मनाइए, है ना। 114, 50 किलोग्राम सीसी व टीन के मिश्रण में 60% सीसा है। इस मिश्रण में कितना सीसा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% सीसा हो जाए? ठीक, कोई बात नहीं, 50 किलोग्राम है ना, ठीक है, क्वांटिटी कितनी है? 50 किलोग्राम। अब इस सवाल को करने का तरीका ये है कि पहले हम कितना परसेंट दिया है वो देखते हैं, 60%। ठीक, दो क्वांटिटी है, एक तो सीसा है, हाँ जी सीसा है ना, वही सीसा जो आप देखते हैं वो वाला सीसा नहीं है, दूसरा है। एक टीन है, कितना है? एक टीन है। एक तो सीसा है, दूसरा टीन है। अब सवाल किस पे घूम के टिका हुआ है? सीसा पे। 60% सीसा है तो 60% को अगर आप लिखना चाहें तो कितना लिख देंगे? 3/5 लिखेंगे। परसेंट हटता है, डिवाइड बाय 100 हो जाता है, 0 0 कट जाएगा, 2 तियां और 2 पंजे में कट जाएगा, 3/5 आ जाएगा,
आपको सिखा रखा है, ठीक है। अब जो ऊपर लिखा है ना, जिस चीज का ये परसेंटेज दिया होता है वो वही होता है। बात ध्यान से सुनना, जो ऊपर लिखा है ना, ये जिस चीज का परसेंटेज दिया है, शीशे का परसेंट दिया है, तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो वही होता है, और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो टोटल होता है, यानी मिश्रण में क्या क्या मिला हुआ है, दोनों मिला करके। बात समझ गए? यानी ये मिश्रण है और ये शीशा है, ठीक। अगर 3 शीशा हो जाता है, यहीं से देखो, अगर 3 यूनिट शीशा हो जाता है तो कितना यूनिट टीन हो जाएगा? जब टोटल क्वांटिटी 5 की है तो 5 में से 3 घटा दो तो आप देखेंगे कि 2 यूनिट। ये शुरू की बात है, यानी शुरुआत की बात है जी, स्टार्टिंग की बात है। अगला सवाल पढ़ेंगे, मतलब उसी में आगे सवाल पढ़ेंगे, क्या है? 75% शीशा हो जाए, फिर से शीशे की बात करती, और जब शीशे की बात करते हैं तो क्या होगा, देखो तो सही। अब आपको ये बताने की जरूरत है क्या कि 75% को क्या लिख सकते हैं? बताने की जरूरत है क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने कई बार आपको बता दिया है कि 3/4 लिख सकते हैं, ठीक है। 75 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 25 या 75 और 25 चौका 100 हो जाएगा। आप यहां आ जाओ, यहां जाओ। अब जब ये अंतिम रूप से पूछा गया है तो अब यहां अंतिम लिखो और यहां कितना लिख दो। अब भी शीशे की ही बात हो रही है तो शीशा कितना, बताओ जी? शीशा 3, और जब शीशा 3 तो बाकी कितना? टोटल क्वांटिटी यहां बता रहा है 4 है, जब शीशा 3 हो गया तो कितना बच जाएगा? तो आप देखेंगे 4 से 3 गया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो कि नहीं? अब कह रहा है शीशा मिलाया जा रहा है, शीशा मिलाया जा रहा है तो 75% क्वांटिटी हो जा रही है, यानी टीन के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो रही है। और जब छेड़खानी नहीं हो रही है तो उसमें परिवर्तन तो होगा ही नहीं। जब ये 2 है तो हम क्या इधर भी 2 बना दें, यानी हमारा काम तो हो गया, हमारा काम हो गया। कैसे? देखो, जब यहां 2 है तो हम यहां भी 2 बनाना ही पड़ेगा। क्यों? टीन में तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। जब टीन में परिवर्तन नहीं होगा तो उतना ही हो जाएगा जितना लिखा हुआ है। तो अगर हमने यहां 2 का गुणा किया है तो इसी के साथ ये भी है, तो इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे ये 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया। कितना हो गया? 3 दूनी 6 हो गया। यानी इसको अगर बिगाड़ दे तो कितना लिखा रहना चाहिए? तो आप कहेंगे 6 लिखा रहना चाहिए, है कि नहीं? अब शीशे में परिवर्तन देखो तो आप देखेंगे शीशे में कितना परिवर्तन आ गया है, यानी कितना अधिक मिलाना पड़ेगा। कितना मिलाने के बाद 75% हुआ होगा? तो आप कहेंगे 3 मिलाने पर, 3 में 3 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 6। अब ये तो सवाल लगाने का तरीका था। अब एग्जैक्ट वैल्यू देंगे। क्यों? हम यहां यूनिट तोड़कर, परसेंट को तोड़ करके रेशियो कह सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं, यूनिट में बात कर रहे थे। अब शुरू की बात करें तो शुरू में आप इसको देखें तो 3 शीशा है, 5 टीन है, यानी टोटल क्वांटिटी मिश्रण का कितना है? 5 है, और ये किसके बराबर है? तो कहेंगे 50 किलोग्राम के बराबर है। तो यहां से 1 यूनिट बराबर 10 किलोग्राम नहीं हो जाएगा? क्यों? 5 एकम 5 और 5 एकम खत्म, ठीक, 10 किलोग्राम। 1 यूनिट बराबर 10 किलोग्राम हो गया है, और यहाँ कितनी यूनिट मिलाई जा रही है? तो आप कहेंगे 3 यूनिट मिलाई जा रही है। तो 3, 1 बराबर 10, तो 3 बराबर कितना? इसी में 10 का गुणा कर दो तो 30 किलोग्राम की बात होगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा जी। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो। हाँ, सी आंसर ले भैया, टक से आंसर आ जाते। बताइए, ये 114 था। आगे चलेंगे और आपको मिलेगा 115 नंबर। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, लेकिन कोशिश करेंगे 120 तक तो आपको सिखा ही दिया जाए, ठीक है। 114 और ये आपका 115। बहुत ही सरल सवाल है। 115 नंबर क्या है सवाल? कह रहा 7% लवण वाले, लवण का मतलब होता है साल्ट, साल्ट का मतलब होता है नमक। कॉमेडी बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मार खा जाओगे, बदतमीजी बिल्कुल नहीं, ठीक। 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण की प्रतिशत कितना है? ठीक है, 7%, कितना? 7%। क्या है भैया? टोटल घोल जितना है 12, उसमें 7% साल्ट है।
क्या है? साल्ट यानी कि नमक। नमक मतलब लवण। हाँ जी। ये 7% है। कह रहा है 4 लीटर, 12 लीटर ना, 12 लीटर, 12 लीटर। कह रहा है 7% तो नमक है, लेकिन 12 लीटर में से 4 लीटर उड़ जाता है। अरे भैया, दूसरी क्वांटिटी पानी है, दूसरी क्वांटिटी पानी है, लेकिन हमें पानी का कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें परसेंटेज बताना है नमक का, यानी कि साल्ट का, यानी कि लवण का। तो करेंगे क्या? इसी में से उड़ा दो, टिटहरी उड़ा दो। इसी में से 12 में से, अरे भैया, जब ये वाष्पित होगा तो जो टोटल क्वांटिटी है, टोटल मिश्रण है, उसी में से ही पानी उड़ेगा ना। तो पहले 12 था, अभी 4 उड़ गया। गाना सुने हैं? अगर यूपी के हैं तो आप नौटंकी जानते होंगे, और नौटंकी जानते हैं तो ये गाना जरूर मशहूर आपने सुना होगा कि गंगा पार से उड़ी टिटहरी बैठी। तो कहाँ बैठी? ऐसे ही उड़ाएंगे टिटहरी। ये 12 से 4 गया तो कितना? बोलो भैया, 8। यानी टोटल क्वांटिटी कितनी है? 8 बची हुई है 4 उड़ने के बाद। अब सुनो, ये 12 का 7%, तो 12 का 7% निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? ये 0.84 हो जाएगा। कैसे? ये रहा 12 और ये रहा 7 डिवाइड बाय 100। ठीक है, 12 सत्ते 84 नहीं होता है, और ये 100 से भाग करोगे तो 0.85 नहीं आ जाएगा। जी जनाब, बताइए। ठीक है, अब आपने जानते हैं, क्या जानते हैं? जिसकी बात हो रही है तो उसको ऊपर, जिससे बात हो रही है उसको नीचे। तो अब बचा हुआ क्वांटिटी कितना है? यानी टोटल। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये टोटल होता है, और ऊपर क्या हो जाता है? जैसे आप जानते हैं ना, जब परसेंटेज निकालते हैं तो प्राप्तांक डिवाइड बाय पूर्णांक गुणे 100, वैसा ही है। अब इसमें हम क्या करेंगे? 100 का गुणा कर देंगे, 100 का। अब 100 का गुणा करने के बाद आप देखिए तो सही, होगा कितना? इससे गुणा होगा तो आप देखेंगे 84 बन जाएगा। क्यों? ये दशमलव हटाएगा तो नीचे 100 लेकर के आएगा, और 100 से 100 खत्म तो 84। अब 8 से डिवाइड हो रहा है ना, ये 8 से डिवाइड भी तो हो रहा है, तो आप करके देखो। 8 एकम 8, और ये 10। क्यों? ये 4 तो कटना नहीं ना, तो 8 दाम 80, और इधर 40 हो जाएगा दशमलव लगाने के बाद 40, तो 8 पंचे 40, ये 10.5% इसका आंसर हो जाएगा। अब बताइए, 115 में जहां कहीं भी 10.5 लिखा हो, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक, तो पहला ये ऑप्शन है। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन तरसे। सॉरी, देखो स्टूडियो में मैं हूं, और सिर्फ मैं हूं, तो बोर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मस्ती, मजाक, कॉमेडी, सबके साथ हमको पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, और सिखाते रहना है। ठीक है जी, आगे चलेंगे, और आगे आपका सवाल है 116 यानी 116। देखा जाए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तो वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया परीक्षा में अधिकतम अंक। जब कभी भी आपको ऐसा सवाल मिले तो एक ऐसी डंडा खींच लो, यानी एक ऐसी रेखा बना लो। रेखा बोला हूं, रेखा नहीं बोला हूं। ये लाइन है, वो रेखा है जो तुम्हारे घर के बगल रहती है। बहुत गंदे लड़के हो। ठीक है जी, देखो, एक लाइन ऐसा बना लेते हैं। हम जानते हैं जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो हमें अंक, या हम दो चीजें बताते हैं। एक तो परसेंट, तो 100% होगा। पूर्णांक कितना हो सकता है? 100%। और दूसरा अंक। ठीक है, और इसी लाइन पे एक ऐसे बना दो, यानी यही बैरियर है, जब आप यहां पहुंच जाएंगे तो पास हो जाएंगे। इसके आगे हैं तो फिर परसेंट बताते कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय कौन से। ठीक, कितना पाया है? 35% अंक लाने हैं। कितने? 35% अंक लाने हैं, लेकिन ये तो प्रतिशत है, अंक हमें मालूम नहीं है, तो अंक मालूम करेंगे और क्या। 30 अंकों में अनुत्तीर्ण हो जाता है, 40 पाता है। 40 बेचारा पाया है, लेकिन वो फेल हो गया है। कितने नंबर से? 30 से। मान लो इनकी लाइन यहां तक घसीट के पहुंच गई किसी तरीके से, लेकिन यहां तक नहीं पहुंच पाई। यहां तक नहीं पहुंच पाई तो ये कितना नहीं पहुंच पाई, यानी 30 अंक। आप देखिए, इसी 40 और 30 को जोड़े तो 4 3 यानी 70। अगर 70 नंबर पा जाता तो वो पास हो जाता, और यही 70 नंबर किसके बराबर है? तो आप कहेंगे कि 35% के बराबर है, और 1% यहां से निकल के आ जाएगा। आप 35 एकम 35 और 35 दूना 70, यानी 1% की वैल्यू कितनी? 2। अब 1% की वैल्यू 2, तो 100%, इसी में 100 मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां करे हो तो वहां भी करना पड़ेगा।
कितना हो जाएगा ये 200, और ये कितना हो जाएगा 100%। यानी क्या हमें ये पता चल गया कि कितने नंबर का है, 200 नंबर का पेपर रहा होगा, तो बेचारा 40 नंबर पाया है, 30 नंबर से फेल हो गया, यानी गड़बड़ा है। 200 नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, जिस ऑप्शन में हो उसको आप चूज कर लो। आगे चलेंगे और आपका सवाल कौन सा है जी? 117 नंबर सवाल है। देखिए क्या है 117 नंबर। 117 नंबर सवाल है, कह रहा है किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है। परीक्षा में पूर्णांक कितने थे? ओहो, मान लो कोई परीक्षा है तो उसमें अधिकतम कितने अंक मिल सकते हैं और कितने परसेंट मिल सकते हैं। तो अधिकतम कितना मिल सकता है, पूर्णांक का पूर्णांक ही ले आओगे, यानी 100 में 100% ले आओगे। ये कह रहा है 60% और 30% अंक प्राप्त करते हैं, तो उनके प्राप्त अंकों का योग कितना है। मैं मान लेता हूँ वो 100% है कोई चीज़, ठीक है। इसमें वो कितना प्राप्त करता है, तो एक पाया है 60% और दूसरा पाया है 30%। ये 100% चीज़ है और उसी में से 60% एक पा गया है, 30% एक पा गया है, और इनका योग कितना है, कितना है इनका योग कितना है, तो आप देखेंगे इनका योग है आपका 783 के बराबर है। तो बात ठीक है। 60% और 30%, तो 60 30 90% और 90% की वैल्यू कितनी है 783। यहां से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको 100 से गुणा कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा 90। काटो 9 एकम 9 और 9 अठे 72 और 9 सत्ते 63। यहाँ ये कितना है 0, इसमें बनाएगा वो 8.7। कितना बनाएगा 8.7। क्यों, 90 को 9 गुणे 10 भी तो लिख सकते हैं, 0 इसीलिए मैंने रहने दिया था, कोई दिक्कत उससे है नहीं। ठीक, 8 अब इसमें हमें 100% की वैल्यू चाहिए ना, 100% की वैल्यू, तो आप क्या करें 100 का गुणा कर दें। दूसरा तरीका भी बता दे रहा हूँ, टेंशन ना लो, तो 100% हो जाएगा। और ये किसके बराबर 8 7 और ये 0। ठीक है, इधर भी तो 100 का गुणा करना पड़ेगा भैया, बताओ, इसमें गुणा करोगे तो ये आ जाए। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका अगर आपको ये समझ में ना आए तो मान लो कि वो कितना है x का 60%, 60 x का 60% तो कितना हो जाए x गुणे 60। दूसरा x का ही 30%, तो कहेंगे आप 30x% हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 783 के। बात तो यही है। यहां देखिए ये x% है, ये 30% है, तो x कॉमन है, तो x कॉमन ले लो। 60 30 90 और ये परसेंट है, ये किसके बराबर 60 8 3 के। परसेंट की जगह क्या ले लें, परसेंट की जगह मैंने बताया है कि क्या होता है 1/100 होता है। ठीक है, ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा। अब देखिए बचा कितना, इधर बचा कितना, तो ये x इधर रहने दो और ये 7 8 3 और ये 10 कर दो और नीचे आपका 9। क्यों, इधर गुणे में होगा, इधर भाग में हो जाएगा, इधर भाग में है, इधर गुणे में हो जाएगा, तो ये आपका फिर से वही 8 7 आ जाएगा और ये आपका 0, यानी 870 ही आंसर आ रहा होगा। ठीक है, 870 ही आंसर आ रहा होगा। जी बताइए, मजा आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं? मैं नहीं तो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग ही चल रहा था कुछ दिन पहले, मैं नहीं तो कौन बे, देखा है हसल, एक आता है, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं हसल। उसमें एक लड़की है तो वो रैप करती है, मैं नहीं तो कौन बे, और एक लड़का है वो उसका रैप है यूपी के बे। सुना है? नहीं सुना तो यूट्यूब पे एकदम अच्छा है, हाँ जी। आप भी कहते होंगे कि सर जी बड़े फिल्मी है, फिल्मी नहीं है, मैं अपडेटेड रहता हूँ बिल्कुल भी मार्केट से। अगला सवाल है 118 118। किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए तथा योग्य अभ्यर्थी से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे। यदि 42-75 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्गों में से हैं तो कुल कितने अभ्यर्थी आवेदन किए? ठीक, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। मान लो कि टोटल कितने हैं, x ही विद्यार्थी हैं, जिसमें से 5% लोग अयोग्य हैं, यानी कोई ना कोई में डिफेक्ट है, वो एग्जाम नहीं दिए होंगे। ठीक,
तो कितने लोगों ने दिया होगा? इसी एक्स में ये टोटल क्वांटिटी है, 5% ने नहीं दिया तो ये अपने आप में 100% है कि नहीं है? जब 5% ने नहीं दिया तो कितने परसेंट लोगों ने दिया होगा? तो इसी में से हम 5 को घटा देंगे तो कितना परसेंट बचेगा? तो आप कहेंगे 95% लोगों ने दिया होगा। ठीक, ये 5% घटाने की बात है। अब ये जो बचा हुआ है ना, ये अपने आप में 100% है। जो बची हुई चीज है वो अपने आप में ही 100% है। अगला सवाल पढ़िए, सवाल पढ़िए तो पता चलेगा कुछ। तथा योग्य अभ्यर्थियों में 85% अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के हैं। 5% गया, अब ये योग्य है, तो योग्य अभ्यर्थी अपने आप में ही 100% है। कह रहा है इसमें से 85% के लोग सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के हैं। तो जो डेटा दिया है ना, 85% जनरल कैटेगरी के हैं, तो अन्य कितने के होंगे? तो अपने आप में ये 100 है, तो 85 घटाने के कितना बचेगा? तो क्या आप कहेंगे 15 बचेगा। अब इसी में 15% को गुणा कर देंगे। अब ये बचे हुए लोग हैं, और जो बचे हुए लोग हैं वो अन्य कैटेगरी के हैं, और वो कितना है, कितने के बराबर है? तो जवाब में दिया है कितना? 42, 75 योग्य, 42, 75। ठीक है, तो क्या यहां से x की वैल्यू नहीं निकल आएगी? ये बेसिक तरीका है, दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा, रुके रहो, जाना नहीं। 4275 यहां परसेंट में है, तो ये परसेंट क्या करेगा? यहां 100 बनाएगा। ये परसेंट क्या बनाएगा? यहां 100 बनाएगा। मैंने बताया है जहां कहीं भी ऐसा परसेंट लिखा हो 1/100 से निकाल दो, यानी बराबर कर दो। तो ये 100 और ये 100 कहां जाएगा? यहां, और यहां डबल 100 है। ठीक, अब कितने लोग बचे? 95 ऊपर और 15 नीचे। लो 15, अब काट दिया जाए, जैसे ही काटोगे आंसर आ जाएगा। नाग की तरह ठक से काट दो कि नागिन, मार खाओगे। कौन कह रहा है कि लड़कियां नागिन बन जाएं और लड़के गंदे लोग? देखो 5 से काटें तो 5 5 एकम 5 और 5 5 9 45, 19 बचे 95 होता है, इसका काम खत्म। इसमें देखो 5 8 है 40, कितना बचा? 2 बचा हम 25, कितना बचा? 2 बचा हम 25। ठीक है, अब भी 5 से कट जाएगा तो 5 तैया 15 और ये काटो, 5 एकम 5, कितना बचा? 5 7 35 और 5 एकम 5। ठीक, 171। और हम जानते हैं 19 के पहाड़े में 19 9 171 होता है। इस 3 से इस 3 त्रिका कर दो, यानी ऊपर आप देखेंगे तो सिर्फ 3 बचा है, और ये जीरो कितना? 2 2 4 4 जीरो। ठीक, x की वैल्यू कितनी? 30,000। किसी ऑप्शन में है? पहले में तो है। ठीक सर, दूसरा तरीका कह रहे थे आप, बताओ। तो दूसरा तरीका भी जान लो भैया, दूसरा तरीका भी जान लो। क्या है कि कोनो दिक्कत ना हो चाहिए, है कि नहीं? कोनो दिक्कत ना हो चाहिए बस, और हम ना जानी थे। और जो कहूँ गड़बड़ाया तो मारे खाई जी हो। 100, अच्छा 118 ही बताना है, 118 ही बताना है, टेंशन ना लो। ये नंबर लिखा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे कंप्यूटर में होते हैं वो गड़बड़ा देते हैं। 118 की जगह पता 119 लगा दिए तो, है ना। दूसरा तरीका देखो क्या करेंगे। हम मान लेते हैं ना, कितना है? 100 यूनिट। कितना? 100 यूनिट है। इसमें 5 वो 100 यूनिट लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। इसमें सवाल है 5%, ये 100 यूनिट लड़के हैं, अभ्यर्थी हैं, जिसमें 5% बर्बाद हैं, यानी क्या? उन्होंने गलती कर दी है। तो कितने लोग? अच्छा, इसका 5% 5, तो बचा कितना? 95। 95 यूनिट बचा है ना, 95 यूनिट बचा है ना, बोलो हाँ। अब इसमें से 85% लोग बर्बाद हैं, तो कितने लोग आबाद हैं? कहते 15%। सवाल में लिखो, सवाल के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। यानी इतने लोग क्या हैं? जनरल कैटेगरी के हैं, इतने लोग क्या हैं? अदर कैटेगरी के हैं, ठीक है। तो ये 95 यूनिट है। हमें 1 यूनिट की वैल्यू अगर पता चल जाती है तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो देखो 95 के का 15%, और इसी के बराबर हम कर देंगे क्या? जो अगली वैल्यू दी है 4, कितना है भाई? 427, 4275। आप देखिए तो सही, वही बन के आ जाएगा। देखो इस 95, ये 95 यूनिट है, तो 95 यूनिट का 15% ये किसके बराबर है? 15% किसके बराबर है? तो आप कहेंगे 4275 के। क्या यही वही नहीं बन गया जो पिछले है?
जो पिछला था वही नहीं बन गया, देखो तो सही। यहां से जब परसेंट को हटाएंगे तो आप देखेंगे 1/100, मैं बार बार कहता हूं परसेंट हटाओ 1/100 लिख दो, ठीक है, परसेंट हटाओ और 1/100 लिख दो, अब ये काम हो गया। देखो फिर से तो वैसा ही आ रहा है, तो यहाँ से 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4275 इंटू 100 डिवाइड बाई 95 और 15। इसको आप काटोगे तो आपका फिर से 30,000, ठीक, इतना ही आ जाएगा, क्योंकि अभी तो हम देख करके आए हैं, सेम आया था, बस वहाँ 100 लिखा हुआ था, और यहाँ 1 यूनिट की निकल के आएगी, इसमें हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ 100 कर रहे हैं तो यहाँ भी 100 करना पड़ेगा, और बिल्कुल सेम टू सेम बन गया जो अभी हम लोग करके आए, ठीक। इसलिए और गुणागणित इसमें मैं नहीं बता रहा। इतना तो काबिल हो आप, इतना तो विश्वास है मुझे आप पे। एक 118 हो चुका है, और हमने बात की थी कि हम लोग कहाँ तक पढ़ेंगे, 120 तक पढ़ाई करेंगे आज। एक 120 तक चलना है, 119 आपका आने वाला है नंबर। अगला सवाल है 119 नंबर, कितना, 119, ठीक, 119। एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए हैं, उसे 4 विषयों, ओहो 4 विषय, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, कितने विषय हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, मान लो हिंदी इंग्लिश रहा होगा, SST रहा होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, पढ़ेंगे सवाल। उसे 4 विषयों में 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66% और 61% अंक मिले हैं, चौथे विषय में कितने परसेंट। मान लो क्या करें, पहले में कितना मिला है, तो पहले में कितना मिला है, 81%, पहले में 81%, अगले में 61%, 66%, अगले में 66%, अगले में 61%, इसमें नहीं मालूम है, इसमें नहीं मालूम है, तो जब जिसमें नहीं मालूम है उसमें क्या करेंगे, x% कर देंगे, और क्या। मैं मान लेता हूं कि एक सब्जेक्ट का क्या है, एक सब्जेक्ट जब परसेंट दिया हो ना, जब भी कुछ मानने की बात हो तो हमेशा आप क्या मानेंगे, किसी चीज को 100 ही मानेंगे, ठीक है, 100 मानने में बड़ी आसानी होती है, कैलकुलेशन को ईजी बना देता है। तो मैंने माना जो पहला सब्जेक्ट था वो 100 नंबर का था, जैसे आपके होते हैं, लेकिन आपके तो अभी 80 और हो गए हैं, 70 और 80 का हो गया है कमाल। CBSE में 70% 10th में, और 70 नंबर का होता है, और नहीं CBSE में 80 होता है, और यूपी बोर्ड में 70 का, तो ये भी 100 नंबर का, ये भी 100 नंबर का, और ये भी 100 नंबर का, ठीक बात है। अब 100 का 81% कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 100 का 66% 66 हो जाएगा, और 100 का 61% 61% 61 ही हो जाएगा। और हमें मालूम नहीं है कि कितना कितना अंक मिला होगा, तो 100 का मैंने मान लिया कि x% मिला होगा, और x% कितना हो जाएगा, 100 का x% ही हो जाएगा, बात समझ गए, सॉरी x% कितना हो जाएगा, x ही हो जाएगा, इनका सारा रिलेशन अगर आप देखते हैं तो, ठीक बात है। अब क्या करें, आप जानते हैं कि कैसे निकालते हैं प्राप्तांक, प्राप्तांक कितना मिला, कितने पानी में हो, और कहाँ डुबकी लगाई है आपने, यानी पूर्णांक कितना था, ठीक, उसमें हम 100 का गुणा करते हैं तो हम प्रतिशत निकाल लेते हैं, कितना प्रतिशत आपको अंक मिले हैं, ठीक है। तो प्राप्तांक कितना है भैया आपका, देखो इनको जोड़ दो, क्योंकि ये क्या है, जुड़े जुड़े मतलब इतना ही नंबर तो मिला है, 4 ही सब्जेक्ट थे, 4 सब्जेक्ट में आपके पास नंबर हैं, और नंबर को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल अंक, ठीक। तो आप जोड़िए, तो 6 1 7 1 8, और 8 6 14, और 14 6 20, 208 हो गया, और क्या, ठीक। अब इसमें x को भी तो जोड़ना पड़ेगा भैया, ये 3 लोग हो गए, ये 3 लोग हो गए, ये छूटा जा रहा है, ये छूटा जा रहा है, जोड़ो उसको, जल्दी से जोड़ो, ठीक। अब ये तो आपको मिला है, लेकिन पूर्णांक कितना है, आप देखो 100 100 100 100 यानी कि 400, इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, लेकिन 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 ये किसके बराबर है, किसके बराबर है, कह रहा है 70% के, यहां 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो कितना उत्तर आ रहा है, 70%। अब जब 70 लिखेंगे तो यहां परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, अगर यहां हम प्रतिशत लगा देते हैं तो ये 100 नहीं लिखेंगे, अगर यहां प्रतिशत लगा देंगे तो ये 100 नहीं लिखेंगे, अगर ये 100 नहीं लिखना है तो यहां परसेंट लगा सकते हो, ये परसेंट चेंज हुआ तो 1/100 हो जाएगा,
ठीक बात है। अब काट दें तो काटना क्या, ये 0 2 और ये 0 2, काम खत्म। अब ऊपर तो 208 लिखा है, लिखा रहे हैं 208 प्लस एक्स, और इसको लेके जाओगे तो 4 सत्ते 28, कितना 4 सत्ते 28, 280 280। अब एक्स की वैल्यू यहाँ से नहीं निकाल सकते हो, लियो भैया 2 से 80 और 2 से 8 यानी कि 72, कितना 72, घटा करके देखो 72 आएगा, 72 आया। ये 72 अंक है, 72 अंक है, तो 100 का 72 कितना, आप देखो 72 बटा 100 करके ये 72% ही आ जाएगा, यानी 72% ही आंसर इसका होगा। वैसे भी हमने x परसेंट माना है तो उतनी ही वैल्यू आएगी जितना x लिखा हुआ है। समझ गए? नहीं समझे हो तो बताओ, गड़बड़ा जाएगी। आओ आगे चलेंगे। 100 आज पानी नहीं लगा हुआ है, इसमें बिगड़ नहीं रहा है। गंदा लड़का, एक गंदा लड़का है ऑफिस में, वो ये सब गड़बड़ा देता है सिस्टम, पानी वानी नहीं लगाता है। उस गंदे लड़के का क्या नाम है, बताओ तो सही। जो बताएगा वो चॉकलेट पाएगा, और जो रेगुलर देखता है उसको तो पक्का मालूम होगा कि वो कौन है कि नहीं। पहली बार आए हैं तो नहीं जानते, अक्सर मैं उसका नाम लेता रहता हूँ। समझ गया कि नहीं? समझने के लिए इशारा ही काफ़ी है, समझ जाया करो। नाम ले लेंगे तो गड़बड़ा जाए भैया, अगली बार से सब समझ रहे हो कि नहीं। सो पानी में जहर मिला देगा वो। ठीक है, अगला सवाल। अच्छा लड़का है वैसे वो। 120। एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं तथा 1100 लड़के बैठे हैं। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, तो कुल कितने परसेंट अनुत्तीर्ण? खेल हो गया है इसमें। खेल क्या हो गया है? देखो तो सही, खेल क्या हो गया है। एक बार में लगाएंगे तो आपका उत्तर गलत आएगा। गलत आएगा तो आप सोचो क्यों आएगा गलत। गलत आने का कारण यह है कि 900 लड़कियां हैं ना, तो एक तरफ मैं लिखता हूँ गर्ल्स, तो जी लिख देता हूँ, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है लड़कियों के बारे में, ठीक है, मार खा जाओगे। बॉयज़ के लिए बी लिख दे रहा हूँ, यानी लड़के कितने हैं 1100, क्या कितने हैं 1100। अब कह रहा है लड़कियां कितना पास हुई हैं, 40% लड़कियां पास हुई हैं, तो 50% लड़के। पासिंग परसेंटेज दिया है कितना इनका 40%, और लड़के कितने 50%, ठीक है। अब ये पासिंग का दे करके उसने फेल का पूछ लिया है, यानी अनुत्तीर्ण। पास मतलब उत्तीर्ण और फेल मतलब अनुत्तीर्ण, बात समझ गए। तो फेल का देना है, फेल का इसका बताना है। अगर इससे कल चले गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत कुछ माइन्यूट परसेंटेज का आएगा जो आपका गड़बड़ करवा देगा। तो करेंगे क्या, अगर भैया 40 अपने आप में मैंने बोला है कोई चीज 100% होती है, तो 40% अगर पास है तो फेल कितने, आपको 60, बोलो 60 है ना, 60%। और 50% अगर पास है तो फेल कितने हैं 50%। अब इस डाटा का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, इसका नहीं करेंगे। क्यों? इसी का पूछा है कि फेल परसेंटेज बताओ। तो 900 का आप निकालेंगे, 900 का 60% निकालेंगे तो 9 छक 54 यानी 540 हो जाएगा। और इसका निकालें तो 11 पचे 55 यानी 550 हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसमें आप जोड़ो, ये 0 5 4 9 और 5 5 10 10 90 10 90 जी। यहीं से मेरा एक सवाल बन के आता है कि 10 90 कौन सी हेल्पलाइन है जो उत्तर प्रदेश सरकार, जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब ये बनाया गया था। ये हेल्पलाइन किस लिए है? ये नंबर है, जैसे आप 112 जानते हैं, 102 जानते हैं, 108 जानते हैं, वैसे ही ये भी एक हेल्पलाइन नंबर है जो लखनऊ रीजन के हैं, जो लखनऊ के आसपास हैं, वो जरूर इस बात को जानते होंगे कि 10 90 क्या है। ठीक बात है। ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ आप जुड़िए। मैं मैथ तो पढ़ाता हूँ लेकिन साथ साथ बहुत कुछ पढ़ा देता हूँ। ये 1100 है और 1109 क्यों भैया? मैंने आपको बोला है ना, अगर कुछ ना जानो तो प्रतिशत में ये तो जानते ही हो, क्योंकि परसेंटेज तो निकाला ही होगा, प्राप्तांक बराबर पूर्णांक, ये तो जानते हो ना, गुणे 100, बस ठीक है। अगर इतना जानते हो तो ठीक है। यानी फेल का परसेंटेज बताना है तो फेल कितने, तो आप बता दो फेल कितने 09।
टोटल कितने, आप देखो 900 लड़कियां थी, 1100 लड़के थे, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2000 हो जाएगा। 11 में 9 जोड़ा कितना, 20, तो हो जाएगा 2000। हाँ जी। इसको हमें प्रतिशत में बताना है तो 100 का गुणा तो करना बनता ही है, और जब बनता है तो कोई बात वाली चिंता वाली बात नहीं है। ये 3 जीरो, ये 2 जीरो, एक 3 जीरो, काम खत्म। ऊपर कितना बचा, तो कहेंगे आप 109, काटो इसको। 2 पंचे 10, 9 काट सकते हैं जी। 2 चौका 8, कितना बचा, कहेंगे दशमलव लगा दो, और 2 पंचे 10, यानी 54.5% जी। कहीं भी 54.5% लिखा हो तो उसी को आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब दीजिए मुझे इजाजत, मैं मिलूंगा आपको अगले लेक्चर में, ठीक है।